महाराज की जय हो, महाराज आपकी जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। चिरंजीव बड़कू सिंह हाड़ा साहब, आप हमारे श्री मन्नू सिंह, स्वर्गीय मन्नू सिंह हाड़ा साहब के सुपुत्र हैं। आपके द्वारा 1100 मुद्राएं रामलीला कमेटी में दान प्रदान हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय मूलचंद कारीगर, आप चंदीपुर के निवासी हैं। इसी गांव में चंदीपुर एक थोक है। 51 मुद्राएं हमारे मूलचंद कारीगर के द्वारा कमेटी में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। कहो सुको, क्या समाचार लेकर के आए हो? महाराज आपने कहा था कि अयोध्या जाना है, भेंटे तैयार करो। महाराज आपके कथनानुसार हम सब सेवकों ने मिलकर के भेंटे तैयार किया था। समझते महाराज, और अभी कुछ गुप्तचरों के द्वारा सूचना ये मिली है कि जिनका राज तिलक हो रहा था, श्री राम जी और लक्ष्मण जी माता जानकी जी सुमंत्र जी के साथ रथ में आरूढ़ होकर के आपके नगर की ओर आ रहे हैं। क्या? हाँ महाराज। श्री राम जी हमारे नगर की ओर आ रहे हैं? हाँ महाराज। ये तो हमारा और तुम्हारा सौभाग्य है। हाँ महाराज। जो राम जी हमें हमारे घर में दर्शन देने के लिए आए, इसके लिए विलंब न किया जाए। हमारे प्रिय बंधुजनों को बुलाया जाए, भेंट की सामग्री एकत्रित की जाए, नगर के बाहर चल करके हम श्री राम जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री राकेश जी कुशवाहा, आपके द्वारा 100 रुपए कमेटी में दान स्वरूप आए। आदरणीय पिंटू सिंह पुत्र भान प्रताप सिंह बबुआ भैया के आप सुपुत्र हैं। आपके द्वारा 200 मुद्राएं। और आनंद सिंह ओती 201 मुद्राएं रामलीला कमेटी में दान हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु ही विलोकत अति अनुराग। पूछी कुशल निकट बैठाई। और श्रीमती रानी देवी मवैया निवासी, आपके द्वारा 101 मुद्राएं रामलीला कमेटी में दान स्वरूप प्राप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। सखा निकादराज महाप्रभु, आपके राज्य में सभी प्रकार की कुशलता तो है, हमें अवगत करावें। हे दीन बंधु दीनानाथ, आप मेरी कुशलता जानना चाहते हैं। महाप्रभु, अभी तक तो जीवन में कुशलता नहीं थी, लेकिन जब से आपके चरण कमलों के दर्शन प्राप्त हुए, जब से आपके चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ, तब तो मेरे जीवन में कुशलता ही कुशलता है। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग्य भाजन जनु लेखे। आपके चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ, अब तो कुशलता ही कुशलता है। भाग्यशाली पुरुषों की श्रेणी में मेरा भी नाम हो गया प्रभु, जो मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन प्राप्त हुए। प्रभु, देव धरणी धन धाम तुम्हारा,
मैं जनु नीच सहित परिवारा। हे प्रभु, ये धरणी धाम जो कुछ है सब आपका है। मैं नीच निषाद परिवार के सहित आपके इन चरणों का सेवक हूं। प्रभु, आपने बहुत बड़ी कृपा की जो स्वयं चलकर के मुझे दर्शन दिए। अब एक कृपा आप मेरे कहने से कर दें। कहे सखा। कृपा कर पुरधारिये पाऊं, थापिये जनी सब लोग सिहाऊं। आप कृपा करके अपने चरणों की चरण रज मेरे गृह में डालें, मेरे नगर में डालें, ताकि संसार के लोग मेरे भाग्य की प्रशंसा करें। सखा, आपके भावों का हम हृदय से सम्मान करते हैं। आप कहते हैं कृपा करके आप हमारे नगर की ओर चले। कहे उस सत्य सब सखा सुजाना, लेकिन मोहि दीन पितु आयुष्माना। मुझे तो पूज्य पिताजी ने आदेश दिया है कि 14 वर्षों तक किसी गांव अथवा बस्ती में हमारे लिए जाना उचित नहीं है। इसलिए सखा, यहीं पर कोई सुंदर स्थान हमें बता दे। क्या कह रहे दीनानाथ, आप 14 वर्षों तक किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। ये स्थान आपके लिए उचित नहीं है। मैंने हृदय में विचार किया है। आए भगवान, नगर के बाहर एक शिष्पा का वृक्ष है। वो स्थान आपके विश्राम करने के लिए उचित होगा। आए, मैं आपको वो स्थान दिखलाऊंगा। ले रघुनाथ धाम दिखावा, ले रघुनाथ धाम दिखावा, ले रघुनाथ धाम दिखावा, ले रघुनाथ धाम दिखावा। कहे राम सब बात सुहावा, कहे राम सब बात सुहावा। ये देखे भगवान, शिष्पा का वृक्ष, और इसी के नीचे मैं आपके लिए कुछ पत्तों की साथरी लगा रहा हूं। आप यही विश्राम करें। सखा, ये सभी प्रकार से उचित स्थान है। हम यहीं पर विश्राम करेंगे। शीश मंत भ्राता सहित कंद मूल फल खाय, शयन कीन रघुवंश मन पाए पलोटत भाय। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सच वही सोवन मृदुबा। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। आज प्रेम की पराकाष्ठा को पार कर गए पिता के पद से सम्मानित पूज्य महामंत्री प्रभु श्री राम ने शयन कर लिया है। अवस्था का प्रभाव है। आप विचार कर रहे होंगे कि कोई हिंसक आक्रमण ना कर दे, तो आप विचार मुक्त होकर के आप शयन करें। यहाँ की रक्षा और सुरक्षा का भार मैं स्वयं अपने कंधों पर ले रहा हूं। कशुकुदूर और इधर गुह बुलाई पावुर प्रतीति, ठाम ठाम राखे अति प्रीति। हमारे सैनिक सभी सावधान हो जाएं, और रात्रि का समय है।
नगर के बाहर श्री राम जानकी जी के शयन कर रहे। कोई भी हिंसक जीव प्रभु के शयन करते समय आक्रमण न करने पाए। सभी सावधानी के साथ चारों ओर से सुरक्षा में तत्पर हो जाएं, ये मेरी आज्ञा। और यह दृश्य देख करके निषाद राज जी को बड़ा दुख हुआ। सोवत प्रभु ही निहारे निषादु भयउ प्रेम बस हृदय विषाद तन पुलकित जल लोचन बहाई बचन सप्रेम लखन सलक गई। विधाता की गति कितनी विलक्षण है। आज जो दृश्य मैं अपने नेत्रों से देख रहा, ये दृश्य देखने के पहले मेरे ये नेत्र क्यों नहीं फूट गए? क्या श्री राम, क्या माता जानकी ये दुख सहन करने के योग्य थे? नहीं। लक्ष्मण जी, आप भी यह दृश्य अपने नेत्रों से देख रहे हैं। आज श्री राम जी पृथ्वी पर कुशा और पत्तों की साथरी पर शयन कर रहे, जिनके भवन इंद्र की अमरावती से भी अधिक पवित्र शोभायमान, ऐसे महलों में निवास करने वाले श्री राम आज वन वन में भटक रहे हैं, इन कंटकमयी ककड़ीले पथों में चल रहे हैं। भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदन न पत्तर पावा। इंद्र के भवन भी इनके महलों की समानता नहीं कर सकते थे। मणिमहा रचित चारु चौबारे, जनु रति पति निज हाथ सवारे। मणियों से सुसज्जित वो भवन जैसे कामदेव ने स्वयं अपने हाथों के द्वारा उन महलों का निर्माण किया हो, जो सभी भोगों से भरपूर, सभी सुखों को देने वाले थे। शुचि, सुविचित्र, सुभोगमय, सुमन सुगंध सुभाष, पलंग मंजू मणि दीप, जहां सब विधि सकल सुपास। जिन महलों में सुंदर देवों के चित्र अंकित थे, जिन महलों में मणियों का प्रकाश होता था, ऐसे महलों में रहने वाले श्री राम आज वन वन में भटक रहे। जिनके महलों की सुंदरता इतनी, और जिनके सेजों के वस्त्र के लिए मैंने जाना है विविध वसन, उपधान तुराई, क्षीर फेनु मृद विशस सुहाई। जिनके सेजों के वस्त्र दूध से भी अधिक स्वच्छ रहने वाले, दूध के फेन से भी अधिक स्वच्छ रहने वाले, ऐसे सेजों पर श्री राम जी शयन करते थे। तहां सिय राम शयन निस करई, निज छवि रति पति मधुहरई। ऐसे सेजों पर श्री राम जी शयन करते थे
और अपनी सुंदर छटा से कामदेव के अहंकार को नष्ट किया करते थे। ते श्री राम सारथी सोए, श्रमित वसन बिन जाहि न जोए। आज वही श्री राम जी श्रमित होकर के पृथ्वी पर कुश की साथी पर सो रहे। लक्ष्मण जी देखे ना आप, जिनके माता पिता मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी, जोगवई जिनहि प्राण की नाई, महि सोवत ते राम गुसाई। जिनके माता पिता परिजन पुरवासी, दास दासी मित्र सभी अपने प्राणों के समान चाहते थे, वही राम आज पृथ्वी पर सो रहे। जब मैं माता जानकी की ओर दृष्टि डालता हूं, जिनके पिता महाराज जनक, पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। जिनके पिता महाराज जनक, जिनका प्रभाव त्रैलोक में विदित है, जिन्हें महाराज दशरथ जैसे ससुर प्राप्त हुए। अरे इतना ही नहीं, रामचंद्र पति शोभय देही, और महि शोभत विधि बाम न केही। जिन्हें श्री राम जैसे पति प्राप्त हुए हो, आज वही वैदेही सीता पृथ्वी पर शयन कर रही है। संसार में विधाता किसके लिए विपरीत नहीं होता। सत्य ही कहा गया है सिय रघुवीर की कानन जोगू, कर्म प्रधान सत्य कह लोगू। क्या श्री राम जी वन के कष्ट सहन करने योग्य थे? नहीं। संसार में कर्म की प्रधानता है, कर्म ही सत्य है, कर्म प्रधान सत्य कह लोगू। जनक कुमार यहेश कुमार, मायके ससुरे सबई प्यारी है। सो आज सोए रही मही में, ये कुसमय गति महाबलवान में विचारी है। के कई कुपिध्वनि ने कियो है कठिन प्रण, जो बनई पठाए निठुराई उर्धारी है। बद्री अहे जगभूषण स्वरूप श्री राम जी को, ये भानुवंश वृक्ष काटवे को कुठारी है। भानुवंश भई विपट कुठारी, कुमत कीन जय विश्व दुखारी। उस कुटिल हृदय वाली कैकेयी ने आज अयोध्या को ही नहीं, संपूर्ण विश्व को दुखित कर दिया, दुखित कर दिया। भयउ विषाद निषादंगी बारी, राम सीय वही शयन निहारी। बोले लखन लखन, बोले लखन मधुर मृदवानी। ज्ञान विराग भगत रस सानी। मित्र कहीं निषाद राज, तुम्हारा कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हमें अप्रिय लगा हो, लेकिन न जाने क्यों बार बार एक शब्द प्रयोग हमसे कहता है, लक्ष्मण रोक दो, उचित नहीं। क्योंकि मेरी माँ की बुराई और
मेरे सामने, ये न्यायोचित नहीं है। न्याय तो ये है कि अगर पुत्र खड़ा हो तो माता पिता की प्रशंसा ही करो, और प्रशंसा सुन करके ही पुत्र को सुख मिल सकता है। तुम कहते हो श्री राम जी को वन भेजने वाली माता कैकेयी है, और मैं कहता हूं ऐसा ही है, ऐसा ही। दिनकर अरूपी वृक्ष के लिए माता कैकेयी कुल्हाड़ी बन गई, ऐसा भी है। सूर्यवंश रूपी वृक्ष के लिए माता कैकेयी कुल्हाड़ी बन गई, ऐसा यथार्थ है। लेकिन सूर्यवंश का जो वृक्ष है वो वृक्ष काहे का है, साधारण वृक्ष नहीं है, चंदन का वृक्ष है। और चंदन की विशेषता होती है काटई परस मलय सुन भाई, निज गुण देह सुगंध बसाई। माता कैकेयी ने इसीलिए काटा, चंदन का वृक्ष है, अगर ये काटा नहीं जाएगा तो ये विश्व को सुगंधित कैसे करेगा। कौन सी ऐसी मां है जो ये चाहती हो मेरा पुत्र बिगड़ जाए। प्रत्येक माताएं यही तो चाहती हैं मेरा पुत्र बन जाए, और माता कैकेयी ने भी ऐसा ही संकल्प लिया मेरा पुत्र बन जाए। विचार करो, जो राष्ट्र नायक है उसे केवल ग्राम नायक बना दिया जाए, ये किस माता को अच्छा लगेगा। जिसकी प्रतिष्ठा सार्वभौमिक है उस प्रतिष्ठा को सीमित कर दिया जाए, एक सीमा में बांध दिया जाए, ये माता को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए माता ने अपने पुत्र को वन भेजने का निर्णय लिया। अयोध्या का साम्राज्य पाने के लिए श्री गुरुदेव भगवान ने कहा था राम करो सब संयम आजू। आज क्योंकि अयोध्या एक साम्राज्य है, और एक साम्राज्य को पालने के लिए, एक साम्राज्य की रक्षा करने के लिए, एक साम्राज्य का अधिशासी अधिकारी बनने के लिए एक दिन का संयम, और 14 भुवन का साम्राज्य पाने के लिए 14 वर्ष भी कम है। 14 भुवन एक पति हुई। अतः कैकेयी के द्वारा कोई अनुचित कार्य नहीं किया गया। अगर आपको लग रहा है कि माता कैकेयी ने दुख दिया है तो यह निरर्थक है। क्यों? क्योंकि जीव संसार में वही भोगता है जो करता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, काहु न को सुख दुख कर दाता। इस संसार में अगर हमें दुख मिल रहा है तो हम ये कह देते हैं कि ये दुख कहां से मिला, ये भगवान ने दिया, या अमुख ने दिया है। सीधे सीधे ये नहीं सोचता है कि कहीं ना कोई कार्य हमारे द्वारा ऐसा किया गया होगा जिसका प्रतिफल हमें ये दुख मिला। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। योग वियोग भोग भल भंडा हित अनहित लगता है, लेकिन भ्रम फंदा जैसे संयोग, जैसे वियोग माने मिलना या बिछोड़ना, ये क्या है? आपको संयोग लगता है लेकिन ये संयोग नहीं है, ये एक भ्रम है। जन्म मरण जालगी जग चालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल क्या है? देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। देखना सुनना या मन के अंदर विचार करना, और जब करोगे तो क्या मिलेगा? मोह मूल। केवल आसक्त सापेक्ष होने के कारण, अगर निरपेक्ष है तो आसक्ति नहीं है, और अगर सापेक्ष है अपेक्षा सहित है तो कष्ट जरूर होगा, क्योंकि मोह मूल परमार्थ नहीं। और इनके लिए विचार कर रहे हो, इनके लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं है, इनके लिए बहुत ज्यादा सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। संसार और श्री राम
दोनों में उतना ही अंतर है जैसे श्री राम धरती और आसमान दोनों हो और ये संसार केवल इतना अंतर है। मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। ये सारा संसार मोह की रात्रि में सो रहा है, अनेकों प्रकार से स्वप्न देख रहा है। जब सब सो रहे हैं तो यही जग जामिन जागे जोगी, जग भी रहे, ऐसा नहीं कि सब सो ही रहे, जग रहे। अब जग रहे हैं और हमें जानना है कि बहुत लोग हैं, बहुत में कौन जग रहा है और कौन सो रहा है, इसका परीक्षण करना है। तो मात्र विचार करो, जानिए जबई जीव जब जागा, जब सब विषय विलास हवीरागा, होई विवेक मोह ब्रह्म भागा। ज्ञान आ गया तो मोह और भ्रम दूर चला जाता है, और जब मोह दूर चला जाता है तब रघुनाथ चरण अनुरागा, श्री राम जी के चरणों में अनुराग होता है और होना चाहिए, क्योंकि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नितनेत निरूपई अवेदा। श्री राम जी ब्रह्म है, रमन्ते योगिनो ईश्विन नित्यानंद चिदात्मने इति राम पदे नासो परब्रह्म। ये श्री रामचंद्र है, और श्री रामचंद्र नैत जिनका वेद निरूपण करते हैं, जो गत रहित, क्रोध रहित, आदि रहित और अनुपा अनुपमे उपमा रहित प्रभु श्री राम का चरित्र भी है। प्रभु श्री राम का धरती में आना ये बताता है भगत भूमि भूसुर सौरभ, किसके लिए? भक्तों के लिए, धरती के लिए, और धरती में रहने वाले ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए और देवताओं के लिए प्रभु श्री राम जी का आना इस धरती पर होता है। करत चरित्रधारी मनुज तन तो सुनत मिटत जगजाल, संसार के सारे जंजाल समाप्त हो जाते हैं। चरितम रघुनाथस सतकोटि प्रविष्टलम, एक एक मक्षरम पुंसाम महाभक्त। श्री राम जी का चरित्र सुनो और सखा समझ, अस्पर हरि मोहू सिय रघुबीर चरण रज। इनके चरणों में ध्यान लगाओ, इधर उधर ध्यान लगाओगे तो भटक जाओगे, और अगर इनमें ध्यान लगाओगे तो शायद भाव सागर से कहत राम गुण वाविनु सारा, जागी जग मंगल सुखदारा। सकल सोच कर राम न भावा, सकल सोच कर राम न भावा, सुख सुजान बट शीर मगावा, सुख सुजान सुख सुख सुजान। सखा महाप्रभु, आप कहीं से हमें बट का क्षीर मंगा दें, ताकि हम अपने केशों को जटाओं में परिवर्तित कर सकें। जैसी है क्या? सुच सुजान बट क्षीर मंगावा, अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत नयन जल छाए, देख सुमन। क्या देख रहा आज? जिन बालकों को मैंने गोदी में खिलाया है, आज वही दोनों बालक इस बूढ़े सुमंत के सामने जटाई बना रहे हैं। अधिकार नहीं है, सेवक हूं, फिर भी मैं जानता हूं राम को।
आदर कीन पिता समलेखा, पिता के तुल्य मेरा आदर करने वाले राम है। क्या देख रहा, पिता की आज्ञा से बनाए हो तो मुझे भी आज्ञा हुई है पिता की। आप पिता की आज्ञा पालन कर रहे हैं तो इस सेवक को भी पिता की आज्ञा पालन करने दीजिए, क्योंकि मेरे तो महाराज का आदेश है। ले रथ जाऊ राम के साथा, बन दिखाए सुरसर अनवाई, आने फेर बेग दो भाई, बन घुमाना गंगा स्नान कराना, दोनों मंच में बताओगे, दोनों भाइयों को लौटा लाना। अब लौटाने के लिए मैं इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप लौट चले, क्योंकि मैंने देखा है महाराज को, महाराज की दशा देखी है मैंने। आप चले आए, मुझे बुलाया, कहने लगे सुमंत सखा चले जाओ, क्योंकि देखा है महाराज की दशा, यदि नहीं लौटे तो वो प्राण गवाएंगे। भले आप आज्ञा पालन करें, पर हम स्वामी बिना हो जाएंगे। अयोध्या होगी सुनी, आपके बिन वो जीवन नहीं जी पाएंगे। नाथ है प्रार्थना मेरी, आप लौट चलेंगे तो महाराज के प्राण बच जाएंगे। अगर आप नहीं लौटे तो जानते हो आप क्यों नहीं लौट रहे? बोले महाराज की आज्ञा, तो महाराज ने ही आज्ञा दी है। कैकेयी की आज्ञा पर नहीं आए, महाराज ने वचन दिए है, पूर्ण कर दिया वचन उनके, वन में आप आ गए, महाराज का आदेश है, हम भी साथ आ गए। चले साथ मेरे तो अयोध्या बच जाएगी, नहीं अयोध्या की नैया नाथ बहुत सागर में डूब जाएगी। आप चले चले, आपको महाराज ने मेरे देखेंगे नहीं तो प्राण दे देंगे, तेरी बिलोका है। मैंने महाराज को लौट चले, महाराज लौट चले आप। मंत्री ही राम उठाई प्रबोध, औत धर्म तुम मत सब शोध। हे पुजवर, मैं जानता हूं कि आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आप तो सभी धर्मों को जानने वाले हैं, सभी धर्मों को पहचानने वाले हैं। लेकिन पुजवर, आप ये भी तो जानते हैं हमारे वंश में बहुत से ऐसे राजा हुए जिन्होंने अन्याय कष्ट तो सहे लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। उसी वंश पर यह जन्म लेने वाला राम भला धर्म को कैसे छोड़ सकता है? हे पुजवर, क्योंकि शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। हमारे ही वंश में जन्म लेने वाले महाराज श्री शिवी और महाराज श्री हरिश्चंद्र जी, जिन्होंने अन्याय कष्ट तो सहे लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। रंति देव बलिभूप सुजाना, धर्म धरेऊ सही संकट नाना। महाराज रंति देव अन्याय कष्ट तो सहे लेकिन उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजे तिहु अपयस यह छावा। हे पुजवर, यदि मैं इस आदेश को पालित नहीं करता तो मेरे शीश पर अपयस का दाग लग जाएगा। और आप तो जानते ही हैं, संभावित का अपयश लहाऊ, मरण कोटि दारुण जस आऊ। संभावित पुरुष के लिए यदि अपयश का एक भी दाग लग जाता है तो करोड़ों बार मरने के समान होता है। भला उस अपयश को यह राम कैसे स्वीकार सकता है? राघव, आप धर्म न छोड़ें, क्योंकि सूर्यवंश के किसी को धर्म छोड़ने के लिए कहा भी नहीं जा सकता। धर्म न छोड़े, फिर भी मेरी प्रार्थना है। महाराज ने कहा है, महाराज जानते थे कि मेरे दोनों
लौटेंगे जौन आप नहीं लौटेंगे तो एक और संदेशा है, धर्म नहीं जाएगा, धर्म बचेगा। ठहरी प्रभु, मिथिलेश किशोरी जानकी जी को लौटा दीजिए। जानकी जी लौट जाएंगी तो महाराज जीवित रहेंगे, आसरा होगा आपका। और जानकी जी को कष्ट क्या है, मैके ससुरे सकल सुख, जहां मनमान तह रही सी सुखेन तह। जब तक विपद विहान, चाहे महाराज जनक के यहाँ रहेंगी, चाहे अयोध्या में रहेंगी, जानकी यदि लौटेंगी तो जान बच जाएगी। अयोध्या पति की आस आपसे लग जाएगी। नहीं हुआ ना यह निवेदन स्वीकार तो धर्म बचे आपका बच जाएगा। पर महाराज देखी है दशा, महाराज को कोई नहीं बचा पाया। कही कटुबानी, कभी कभी दृश्य बता देता है कि अब क्या होने वाला है। जिस समय प्रभु श्री राम ने अपने जटाओं में बट चीर लगाया, तो आपको समझ लेना चाहिए कि श्री राम अब वापस जाने वाले नहीं है। चूंकि बट विश्वास अचल, निज धर्म के प्रति अचल है। कौन? बट। विश्वसनीय व्यक्ति कभी ऐसा कार्य नहीं करता है जिसमें समाज का विश्वास उठ जाए। पूज्य महामंत्री लक्ष्मण की बातों पर, अनुचित बातों पर ध्यान न दें, लेकिन एक संदेशा जरूर माता कैकेयी के लिए प्रेषित है। अब वो आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। कह देना बात कैकेयी से, घी के चिराग जलवावे वो हम काटे थे, निकल गए निष्कंटक राज चलावे वो। ये भी कह देना क्षमा करे हम बेटे, अब वो महतारी है। जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम इसके भी आभारी हैं। हम पर कृपा करें, और कृपा बहुत बड़ी की है, इसके लिए आभार बार बार व्यक्त करते हैं। प्रभु बर जे बड़ अनुचित जानी। लक्ष्मण, बड़ों के सामने ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते। हे पूज्यवर, आप लक्ष्मण की बातों पर कदापि ध्यान मत दें। दिल की तख्ती पर छोटे के वचनों को फिर मत लिख लेना। सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच, केवल इतना कह देना। माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आवेंगे। 14 वर्ष जब पूर्ण होंगे तब उनके दर्शन पावेंगे। आप वापस चले जाए पूज्यवर। जय। वर वर्ष राम सुमंत पठाए राम, जय सिया राम। वर्ष राम सुमंत पठाए, वर्ष राम सुरसर तीर, आप तब आए राम, जय सिया